हम आपकी स्तुति करते हैं, जब हम आपकी होसन्ना गाते हैं प्रभु, जब आपको महिमा देते हैं, तो आप अपने रूह की बारिश से हमें छूइए। आप अपनी उपस्थिति से परमेश्वर हमारे आसपास, हमारे वातावरण में कुछ बदल दीजिए प्रभु, ताकि हम स्वतंत्र हो जाए और आज़ादी के साथ आपकी स्तुति कर सके, स्वतंत्र हो जाएं और आपके आत्मा से भरकर आपके उस भवन में बैठे हुए रहे, ठहरे हुए रहे प्रभु। होने दे प्रभु जो भी तूने आज के लिए रखा है। जैसे काफ़ी लोग उपवास में भी होंगे प्रभु, तू उनकी भूख को तृप्त करने वाला है, तू उनकी प्यास को बुझाने वाला प्रभु है। अपनी रूह की उपस्थिति को हमारे अंदर वास करके प्रभु, हमारे अंदर तेरी आत्मा को भर कर प्रभु हमें तृप्त करेगा। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जितना तुझे आराधना करें, जितना तेरी महिमा करें परमेश्वर, वो कम है। क्योंकि तू हम सब के मिला के भी महिमा, अगर परमेश्वर तू उन स्वर्गदूतों की आवाज से भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि तू हमारी आवाज सुनना चाहता है प्रभु। और जितनी आराधना करे परमेश्वर, जितना सजदा करे, जितना समर्पित करे, उतना कम है प्रभु। इसलिए प्रभु इस आखिरी कोरस को हम साथ मिलके गाएं। सब मैं देता हूँ, सब
मैं देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ। यीशु को मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन बच्चे माता पिता उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को ईश्वर सहाय जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। और इस समय मैं प्रभु के दास संदीप तिर्की उन्हें समय देती हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओके, प्रभु आशीष करे सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोले प्रभु की महिमा हो। सभी लोग बोले प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्या अद्भुत शाम है। आज की शाम हम में से हर एक को प्रभु सुनने जा रहा है। क्या आप उस खुदा के लिए, उस प्रभु के लिए अपने घर में ताली बजा सकते हैं? वाह, प्रभु आपको आशीष करे। और बड़े आनंद के साथ एक बार फिर से कहें, अपनी आंखों को बंद करके कहें, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, मेरे तन को मेरे मन को मेरे दिल को छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू। फिर से कहें, तन को मेरे मन को मेरे दिल को छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, 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 छू मुझे छू खुदारो मुझे छू। स्वामी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र सामर्थी नाम की हम तारीफ करते हैं मेरे पिता। आज इसी समय तू अपनी आग को, अभिषेक को, सामर्थ को, ओ तू आप अपनी आत्मा को बहने दे पिता। ये समय होगा खुदा। ओ हम धन्यवाद करते हैं स्वामी मेरे राजा,
आज कोई भी खाली हाथ वापस ना हो। आज मैं प्रार्थना करता हूं तू आप अपने दोहरा अभिषेक के साथ बात कर, तेरे वचन की पवित्र प्रतिज्ञा को पूरा कर। आज एक एक जन बड़ी आशीष को प्राप्त करे। स्वामी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थोड़ी देर आपकी वचन की ओर जाते, हमारी सहायता करे। यीशु के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सुंदर शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच कितने सुंदर शाम है। मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि आज की शाम प्रभु अपने वचन की पवित्र प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए पूरा करें। हालेलुया, क्या बात है। और मैं हर एक को स्वागत करता हूँ इस सभा के अंदर, जो इस समय 295 परिवार, हर एक का स्वागत है। और हम पवित्र वचन की ओर हम जाएं। और मैं आरंभ करना चाहूंगा दूसरा राजा की किताब और उसके 13 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन से मैं आरंभ करूं। सभी लोग, हर एक लोग इस वचन का आनंद लें क्योंकि यह जीवित वचन है। और आज की शाम आपके साथ ये वचन बात करेगा, क्योंकि ये वचन के द्वारा ब्रह्मांड को रचा परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष भी देता है। यह वचन जीवन को बदलता है। यह वचन अभिषेक को लेके आता है। यह वचन एक नया ताकत को लेके आता है। यह वचन के द्वारा मरे मुर्दे भी जिंदा हो जाते। ये वचन के द्वारा रोगी चंगे हो जाते। हालेलुया। और ये वचन जो सामर्थी परमेश्वर का है, हम बड़े आनंद के साथ, बड़े ध्यान के साथ हम सुनेंगे। दूसरा राजा 13 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन में लिखा है, तब एलीशा मर गया। ओहो, सब बोले कौन मरा? ये एलीशा। फिर से बोले, जोर से बोले, एलीशा मर गया। हमको क्या है, जिस जगत के अंदर आया सब मर क्या बात है, एलीशा मर गया है। मुझे हंसी आ रहा, आप भी हंस रहे, मुझे देख क्या सोचते? हम इस बाइबल के अंदर में एक एनॉइंटिंग को देखने जा रहे हैं, एक अभिषेक को देखने जा रहे हैं। एलीशा मर गया है लेकिन उसके साथ एक अभिषेक भी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अभिषेक हर जुआ को तोड़ता है, हर जुआ को नष्ट करता है। चाहे वो जुआ आपके पाप हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मरा हुआ शरीर हो, चाहे कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी जोखिम हो, जुआ को अभिषेक तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्या आंसुओं के साथ हैं? मैं एक ऐसी अभिषेक के विषय बात करने जा रहा हूं जो आज आप भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभिषेक का मतलब यह है, अभिषेक का मतलब यह है यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो होना। क्या बात, ओवरफ्लो अभिषेक कहलाता है। और कहां से आता है ये पवित्र आत्मा की ओर से आता है। पवित्र आत्मा की ओर से अभिषेक आता। क्या बात है, इतना सुंदर शाम है। आज हम एक अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं। लिखा है एलीशा मर गया। चलिए हम आगे देखें। उसे मिट्टी दी गई। कोई भी व्यक्ति मरता है, मिट्टी दिया जाता है। उस समय भी, एलीशा के समय मिट्टी दिया जाता था, कब्र में रखा जाता था। एलीशा को मिट्टी में रख दिया गया है, कब्र में रख दिया गया है। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। एक निश्चित समय था कि उस इस्राएल देश के अंदर में एक लड़ाई होती थी, आक्रमण होता था। और आगे लिखा है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। अरे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा के कब्र पर डाल दिया।
ये देश वास्तव में, इजराइल की हम बात करें, विरोधियों के सामने मुझे और आपको भी डर लगता है। अगर कोई कहे कि हाँ ये लोग ठीक आदमी नहीं, अगर कहें ये मार काट करने वाले लोग, तो शायद मैं भी डरूंगा, आप भी डरेंगे। आज ऐसा ही हुआ। इस वचन के अंदर में लिखा है व्यक्ति मरा हुआ, और जब मर गया तो बाइबल में लिखा है तो इसको गाड़ने का उपाय किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो गाड़ रहे थे उनको दिखाई दिया अपने दुश्मन, ये लोग चल रहे जल्दी उसराओ, और हड़बड़ा करके क्या किए, जहां पर एलिसा को जिस कब्र में रखा गया था, जो मरा था, मरा हुआ एलिसा को जिस कब्र में गाड़ दिया गया था, लिखा है तब उन्होंने उस शव को एलिसा के कब्र में डाल दिया। उस मनुष्य को जो मरा हुआ था उसको एलिसा के कब्र में डाल दिया। शायद मेरी ही आवाज 2 बार आ रही, थोड़ा सा क्लियर करेंगे आवाज को। क्या हुआ, सही बात बोल रहा हूं? रिपीट तो हो रहा है। हेलो, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना? तो ठीक है अभी। ओके, ये कहानी के अंदर में ऐसा लिखा है, एलिसा मरा है, और मरा है तब उसके कब्र में एक व्यक्ति को लोगों ने अपराध अपनी हिसाब से चल यार डाल देते हैं जल्दी उसराओ, तो एलिसा के कब्र में वो व्यक्ति को फेंक, जहां पर कई साल पहले एलिसा मरा था और उस कब्र में रखा गया। प्रिय वचन में लिखा है एलिसा की हड्डियों को छूते ही वो जी उठा। हालेलुया, क्या बात है। यहां लिखा है एलिसा के हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। जो व्यक्ति को गाड़ रहे थे और दुश्मनों की आहट को सुनकर के एलिसा के कब्र के अंदर फेंक दिए, और वो व्यक्ति जो लाश था, मर गया था, उस व्यक्ति का जो लाश था, जी हाँ, एलिसा कई साल पहले मरा, अब उनका हड्डी उस कब्र के अंदर था। जैसे हड्डी टच हुआ, ये व्यक्ति जिंदा हो। सब मिलकर बोले हालेलुया। एलिसा के मरा हुआ हड्डी, शरीर मांस सड़ गया था, लेकिन हड्डी था। हड्डी से जैसे वो लाश टच हुआ, वैसे वो लाश जिंदा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभिषेक एलिसा के अंदर था। एलिसा मर गया था तो भी उसके हड्डी में अभिषेक था, और ये अभिषेक कहां से आता है? पवित्र आत्मा की ओर से आता है। ये एलिसा की एलिसा के जीवन के साथ अगर हम बात करें तो ये एलिसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, ये एलिय्याह का सेवक था। सब मिलकर बोले हालेलुया। एलिय्याह का सेवक था, और ये एलिय्याह वो व्यक्ति था जो जिंदा अवस्था में परमेश्वर पिता ने अपने पास ले गया। और ये एलिय्याह जब इस धरती के अंदर था तब प्रार्थना किया, और तब प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष के लिए उसके प्रार्थना से 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। जब वो एलिय्याह फिर से प्रार्थना किया तो 3.5 साल के बाद पानी आया, बारिश हुआ। 3.5 साल का जो अकाल था, अहाब का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उस देश के अंदर में अहाब राजा था। और ये एलिय्याह वो एलिय्याह है जो परमेश्वर कौओं के द्वारा से परमेश्वर पिता ने एलिय्याह को भोजन कराया था, मांस और रोटी खिलाया, करात नाला से पानी पिलाया। हालेलुया। वो तो सामर्थी परमेश्वर पिता के संग रहने वाला था, वो तो भविष्यवक्ता था, वो तो नबी था। लेकिन वो एलिय्याह जो नबी था, जो भविष्यवक्ता था, उसका सेवक था एलिसा। ये एलिसा बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था। अगर
पहला राजा की किताब 19 अध्याय और उसके 19 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा अच्छा लिखा। पहला राजा की किताब में क्या लिखा, दूसरा राजा सॉरी, मुझे माफ कीजिए। हाँ, पहला राजा की किताब 19 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा है। हाँ, यहां पर ऐसा लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीसा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए हैं, स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। क्या बात है, मतलब ये एक अच्छा किसान था। कौन? एलीसा, एक अच्छा किसान था। इसके घर में कितना जोड़ी बैल था? सब मिलकर बोले 12 जोड़ी। जोर से बोले, मैं आपको देखना चाहता हूं, कितना जोड़ी बैल था? 12 जोड़ी। अब इनमें से जितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हैं? 327 परिवार जुड़े हैं। अब मुझे ये बताइए, 327 परिवार में 12 जोड़ी बैल किसके पास है? हाथ खड़ा। 12 जोड़ी बैल किसी के पास है? हाथ खड़ा करें। समृद्धि कोई दिख रहे हैं क्या हाथ खड़ा किया हुआ? कोई भी नहीं दिख रहा है। मतलब किसी के पास 12 जोड़ी बैल नहीं। मतलब एलीसा से धनवान कम है। अच्छा किसान है ये क्या कर रहा है? हल जोत रहा है। सुनिए, ये अच्छा किसान है, लेकिन ये बाइबल ये कह रही है, ये बाइबल कह रही है एलियाह का हाथ धोता था ये, एलियाह का पैर धोता था ये, एलियाह का सेवा करता था ये। इतना धनी था एलीसा। और बाइबल कहती है कि 12 जोड़ी बैल उनका था और ये हल भी जोतता था। और सचमुच मेरे प्रियो, मुझे कहने दीजिए, छत्तीसगढ़ में किसी के पास 12 जोड़ी बैल है? याद करके बताइए। कोई राजाओं के पास 12 जोड़ी बैल है? हल जोतने वाला, गाय की बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में है? ओए, बंगाल में है क्या? मध्य प्रदेश में? जवाब दे दीजिएगा हमको व्हाट्सएप। लेकिन यहां लिखा है 12 जोड़ी बैल था। और तब क्या हुआ, एक दिन एलिय्याह आया और उसको चादर उड़ा दिया। एलिय्याह को बोला, मैं तेरे साथ जाऊं। ये बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे 21 वचन के लास्ट में पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि ये अब एक अभिषेक को प्राप्त किया, एक नए अंदाज को प्राप्त किया, एक नई आत्मा की अनुभूति किया, एक नई सामर्थ्य से उभर गया। और बैल को जिसको जोत रहा था, एक जोड़ी बैल को वो बलि चढ़ा। और जब बलि चढ़ाया, बाइबल में लिखा है जितने उसके जो हल जोतने का मतलब सामान था उसको जला दिया। और जलाने के बाद वो कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे आया। इसका मतलब ये है प्रियो, लिखा है यहां पर, ऐसा मैं समझता हूं कि एलीसा के पीछे वो चलना और एक निर्णय के साथ में आरंभ किया, एक निर्णय लिया। ये बैल को बलि चढ़ाया और सब कुछ जला दिया और फिर कमर बांध करके एलिय्याह के पीछे चलने लगा। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी समर्पण को दर्शाता है। वो समर्पित हो गया, समर्पित हो गया और एलिय्याह के पीछे 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 चलता रहा। एलिय्याह के साथ में वो चलता रहा। एलिय्याह के जहां जाता था वहां पर एलिय्याह के साथ में वो चलता रहा।
और चलता रहा और चलता रहा चलता रहा। मुझे कहने दीजिए, अगर मैं बात करूं दूसरा इतिहास की दूसरा राजा की किताब और उसके दूसरे वचन को अगर आप दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसके एक वचन से लेकर के अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब यहोवा एलिया को बाउंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। ये साथ साथ में चल रहा था, साथ साथ एलिया के साथ में रहता था और एलिया के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। एलिया जो कहता था परमेश्वर पिता सचमुच करता था अद्भुत काम, जो प्रार्थना एलिया करे वो करता था। एलिया परमेश्वर का भक्त था और एलिया के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ एलिया था। अब एलिया के साथ में एलीशा गया है, जहां जाए वहां एलीशा, जहां जाए वहां एलीशा। अब सेवक बन गया है। मुझे कहने दीजिए एलिया का हो सकता है वो झोला उठाता, लिखा है वो सेवक था और सेवक होने के नाते प्रियो सचमुच वो हाथ धोता था, पैर देता था, सेवा करता था। एक सेवक का काम क्या है? सेवा करना, सेवा करता था। मैं जहां पर आरंभ किया हूं वहां पहुंचने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा और आगे कहानी ऐसा कहता है। दूसरे वचन से लेकर के आगे तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने एलिय्याह कहने लगा एलीशा को, कहा यहोवा ने मुझे बेतेल को भेजता है, बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहा। तब एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की सौगंध शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़े। क्या बात है, तू जहां जाएगा एलिया में वहां जा। अब एलिया का स्वर्ग जाने के लिए, जी हाँ, बाउंडर में से हो करके आप जाने वाला है, परमेश्वर उसको लेने वाला है। बाइबल में लिखा है कि ये व्यक्ति जो एलिया था, जो परमेश्वर का भक्त था, वो स्वर्ग की ओर जीवित अवस्था में उठा लिए, जिंदा। अब ये उठा लिए जाने का समय आ रहा है। ये एलिया कहता है एलीशा को, तुम यही ठहरे, मैं जाता हूं बेतेल की। बोले नहीं, यहोवा और तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़। पहली बार कहा बेतेल की ओर जा रहा हूं, दूसरी बार कहा मुझे यरीहो की ओर परमेश्वर पिता भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहा। एलीशा को एलिया का, तू यहीं ठहरे रहा। बोलता नहीं, मैं नहीं ठहरने वाला, जहां तू जाएगा वहीं जाऊंगा। बाइबल में और आगे लिखा है, तीसरी बार फिर से कहा, एलीशा मैं जा रहा हूं यरदन की, तुम यहीं ठहरे। बोले नहीं, तीसरी बार भी यही कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने, और नहीं छोड़ा। और साथ 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 चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, वचन के अंदर आगे और लिखा है, अगर 7वें वचन तक पहुंचे तो सचमुच जब एलिया यरदन की ओर पहुंच गया है, साथ में एलीशा है। ये बाइबल कहती है यरदन नदी पानी से भरा है, पार होना है। एलिया चादर को ऐंठा, जिस चादर को ओढ़े रहता था, जिस चादर को पकड़े रहता, उस चादर को ऐंठा, ऐंठने के बाद यरदन की नदी में मारा। बाइबल कहती है 2 भाग बने। हालेलुया। चादर को जैसे मारा पानी में, एलिया मारा, कितने भाग बट गया? पानी 2 भाग, सूखी भूमि हो गई। इसमें चलते 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 पार हो। प्रियो, अब अगर 9वें वचन को हम बात करें तो लिखा है 9वें वचन में, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिय्याह कहने लगा, अब वो समय आ गया बेटा, एलीशा सुन, तुमको क्या चाहिए बोल, मैं दूंगा। तुमको क्या चाहिए? एलीशा बड़ा अच्छा बोलता है, समय पर समाप्त करूं। एलीशा कहने लगा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। क्या बात है। एलीशा को कहा, एलीशा ने कहा, एलिय्याह तेरे अंदर जो आत्मा है ना, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, मैं ये चाहता हूं।
कितना प्रेम करने वाला है। देखिए उस सामर्थ की खोज में लगने वाला ये एलीशा को देखिए, और सब कुछ छोड़ करके अपनी जमीन को, जायदाद को, बैल को बेचकर, बैल की सारी चीज, हल और जुआ उसको जलाकर और कमर को बांधकर टाइट कर, और ये एलिया के पीछे चला, एलिया के पीछे चला, और एक उम्मीद के साथ कि जो एलिया के अंदर आत्मा है उसका दूना भाग मिले, दूना भाग। कई बार हम लोग का जीवन के अंदर में इस प्रकार से होती है ना, हम लोग ऑप्शन छोड़ते हैं, ऑप्शन, ये नहीं बना तो इससे हमारा काम चल जाए, ये नहीं बना तो उससे हम काम चला लेंगे। लेकिन अगर एलीशा की बात करें, एलीशा कुछ नहीं रखा था, उसको भी जला करके वो एलिया के साथ चला, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, वापस जाके फिर से उसी काम में लगा, ऑप्शन नहीं था उसके पास, दूसरा काम में लगना ऑप्शन नहीं था उसके पास, सब कुछ वो मिटाकर, जी हाँ जलाकर, समर्पण के साथ, कमर को बांधकर, मतलब तैयार होकर के निकला है एलिया के पीछे। और एलिया एक बात को कहता है, मैं जाने वाला हूं, पर उससे पहले कि मैं एक बात को कहना चाहता हूं, बता मैं तेरे लिए क्या दूं, ऐसा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए। बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग। प्रियो, आगे एलिया कहने लगा, तूने कठिन बात मांगी, आसान नहीं था, कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना हो। क्या बात है। अब सचमुच एलिया एक शर्त रख दी। क्या शर्त था? एक शर्त था, अगर मैं उठा लिए जाऊं तब तक तू अच्छे से देखता रहेगा तो तेरे लिए ऐसा होगा, और यदि तू नहीं देखेगा तो नहीं हो। ये बाइबल बताती है एलिया बाउंडर में होकर के गया, बाउंडर उठा लिया गया, बाउंडर परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को देखिए, बाउंडर भेजा, और बाउंडर में, बाउंडर मतलब समझते हैं, बाउंडर कभी देखे? बाउंडर के बीच कभी फंसे हैं आप? 100 मीटर 200 मीटर दूरी में अगर आप रहे तो बाउंडर कैसा हवा ऐसा हिल मतलब घूमते हुए, उसमें कचरा, धूल, ये वो सारा चीज रहता है, ऐसे घुमाते रहता, उसी में एलिया को ऊपर उठा लिया, बाउंडर के बीच में एलिया चला गया। एक शर्त था, बेटा तू अगर आत्मा पाना चाहता है तो एक काम करना, मैं जाऊंगा, तू देखते रहे, अगर देखेगा तो उस आत्मा को पाएगा, और नहीं देख पाएगा, नहीं पाएगा। एलिया शर्त रखा, एलीशा के पास बहुत बड़ा शर्त था, लेकिन उसके अंदर जुनून था, एलिया के का आत्मा जो है, एलिया के अंदर जो आत्मा है उसका दूना अभिषेक, हाँ उसका दूना प्राप्त करे। एलीशा के मन के अंदर में एक बड़ा ख्वाब था। चलिए हम आगे देखेंगे, बाइबल के अंदर में लिखा कि जैसे बाउंडर आई, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, एलिया चला गया। जब एलिया चला गया, बाइबल कहती है एलिया का चादर नीचे गिर गया और उस चादर को उठा लिया। लेकिन उससे पहले अगर विचार करें इसके आगे और देखें तो एलीशा के जिंदगी से अद्भुत काम परमेश्वर पिता की। वरन मैं एक बात को कहना चाहता हूं, जब एलीशा मर भी गया ना, उसके हड्डी से मुर्दे जी उठे। इसका मतलब ये था कि वो देखता रहा, एलिया को देखता रहा, और जब देखा तो सचमुच दूना अभिषेक को प्राप्त, देखता रहा। आंख के अंदर कचरा घुसी मतलब नहीं। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ इस जगत के अंदर, आकाश के ऊपर में एक सितारा उदित हुआ था, और बहुत सारे ज्योतिषी उसके पीछे पीछे आए। प्रियो, लिखा है वचन के अंदर बहुत सारे निकले थे,
लेकिन कम ही लोग पहुंचे थे। वो लोग पहुंचे थे जो सितारा आंखों से ओझल नहीं, वो देखते रहे, एक टक देखते रहे। मेरे प्रियो, आकाश के ऊपर में तो आज भी वो सितारा उदित है, आज भी वो सितारा उदित है जिसका नाम यीशु है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, हाँ, एलीसा तो स्वर्ग की ओर देखने लगा, आकाश की ओर देखने लगा, बाउंडर की ओर देखने लगा। ओ एलिया उठा लिया जा रहा था, वो देखता ही रहा। ये नहीं सोचा आंख में कचरा घुसेगा, धूल घुसेगा, लेकिन वो देखता रहा। जब देखा, शर्त था, एलिया का कहना ये था, वो सचमुच मेरे प्रियो, एलिया जो बोलता था वो होता था। एलिया सचमुच परमेश्वर का जन था और परमेश्वर पिता उसको अभिषेक देके रखा था। परमेश्वर पिता उनसे भविष्यवाणी कराया करता था। एलिया जो बोला वो किया, इसलिए तो परमेश्वर पिता के इतने करीब रहने वाला एलिया, सचमुच मेरे प्रियो, वो लोग मरने के बाद जाते, लेकिन ये एलिया तो जीवित अवस्था में गया है। कितना करीब था, कैसा संबंध था परमेश्वर से एलिया का। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान एलिया के विषय में तो नहीं है, मगर इतना जानता हूं कि वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया जिंदा अवस्था में। वो कैसा व्यक्ति था, जब एलिया एक शर्त रखा कि तू देखेगा तो सचमुच पाएगा, नहीं देख पाएगा नहीं पाएगा। सच्चाई है, बाइबल में लिखा है, जब एलिया के जीवन की अंत को देखें, वो मर गया, मरने के बाद हड्डी से जब जी उठे तो एलिया को वो कैसा नहीं देखा होगा। ये अभिषेक को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अगर बाइबल में देखें, एलिया उठा लिया गया और एलिया उठाए जाने के बाद में एलीसा चादर को पकड़ के वापस जब जा रहा था, फिर यरदन के पास पहुंचा, अब ट्राई करने लगा। बड़ा अच्छी बातें लिखा हुआ है, अब देखिएगा वचन के अंदर में, दूसरा अध्याय पढ़िएगा तो लिखा है कि वो ट्राई करने लगा। ओ सचमुच उस चादर को यरदन नदी पर फिर से मारा। एक बार देखा था एलिया मारा था तो 2 भाग हुआ, लेकिन एलीसा मारा तो भी 2 भाग हो गया। हालेलुया। एलीसा के चादर में इतना पावर था और एलिया के चादर में इतना पावर था जिसको एलीसा यूज करने लगा तो अभी ऐसा होने लगा। ये एक क्या दिखाता है? ये अभिषेक को दिखाता है, ये सामर्थ को दिखाता है। और आज की शाम मैं आपके साथ, आपके पास जो रुमाल है या कपड़ा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करने कि ये प्रार्थना सचमुच एक एनॉइंटिंग उतरेगा, एक अभिषेक उतरेगा और सचमुच अगर उस कपड़े के ऊपर में से आप कोई भी बातें, जैसे आप प्रार्थना करेंगे इसको रख करके, वो परमेश्वर पिता अद्भुत काम करेगा। मैं आगे बाइबल के वचन की ओर आगे बढ़ूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, एलीसा और आगे काम करता गया। जब वो मर भी गया तो उसके हड्डी के अंदर, शरीर सड़ गया तो भी उसके हड्डी के अंदर, मांस सड़ गया तो भी उसके हड्डी के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि सचमुच मेरे प्रियो, यरूशलेम के लोग, इजराइल के लोग, मुझे कहने दीजिए, इजराइल के लोग, जब उस इजराइल देश के अंदर एक व्यक्ति मरा और मरने के बाद फेंक दिया गया, किसके कब्र में? एलीसा के कब्र में, तो मरा हुआ मुर्दा भी उस हड्डी के द्वारा जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत बातें हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए कैसा आज के शाम संदेश देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या वो अभिषेक जो परमेश्वर पिता देता है। ये बाइबल में लिखा कि एलीसा के मरा हुआ हड्डी में भी वो सामर्थ्य आज मुझे और आपको भी बुलाता है। अहो सब प्यासे लोग, सारे लोग आओ, बिना रुपये का, बिना पैसे का लेने। जितने लोगों ने सचमुच आज दिल के करीब उस महान परमेश्वर के करीब आए, जितने लोग सचमुच वो मतलब उस अभिषेक को लेने के लिए आज के शाम वो प्रभु तैयार है। क्योंकि एक अद्भुत बातों को मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, फिर समाप्त करूंगा। मैं लिखा है बाइबल के अंदर में, अगर प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है कि पौलुस, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसके 11 और
12 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ा अंगोछा और रुमाल के विषय में लिखा गया है कि पौलुस के जीवन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती। क्या बात है! पौलुस वो पौलुस था जिसका नाम पहले शाऊल था, परमेश्वर के लोगों को मारता कूटता था, परमेश्वर का वचन को प्रचार होने से रोकता था। लेकिन जब वो शाऊल पौलुस बना, जिसका नाम सच उसका जीवन जब बदला, वो यीशु को अपना जीवन दिया और यीशु की आवाज को पहचाना, यीशु को अंगीकार किया, यीशु मसीह को अपना जीवन का साथी बनाया, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दिया, तो ऐसे उस यीशु के पौलुस के जीवन के साथ में ऐसा भी परमेश्वर अद्भुत काम करने लगा कि उसके रुमाल और उसके अंगोछे के द्वारा बीमार लोग चंगे हो जाते। हालेलुया! क्या बात है! बीमार लोग चंगे हो जाते। अगर बाइबल के अंदर में और एक देखें तो पतरस के जीवन के साथ में प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से लेकर के 16 वचन तक वहां पर मिलेगा। पतरस की छाया से लोग चंगे होते, छाया से, पतरस की छाया से। पतरस कौन है? ये पतरस वही है जो यीशु का 3 बार इनकार किया था। बोला इसको तो मैं जानता था, इस यीशु को मैं जानता था। जब पतरस जैसे व्यक्ति के साथ जब उसकी छाया पड़ते के साथ लोग चंगे होते, पतरस यीशु का इनकार किया था, लेकिन यीशु मसीह को सचमुच मुर्दे में से जी उठा, इस बात को विश्वास किया और यीशु मसीह पतरस के जीवन से होकर काम जो किया कि पतरस को ऐसा अभिषेक से भरा यीशु मसीह, ऐसा सामर्थ से भरा यीशु मसीह, ऐसी आत्मा से भर दिया कि उसके छाया पड़ते के साथ लोग चंगे हुए। ये क्या है? अभिषेक। मैं ये कहना चाहता हूं, अभिषेक कहीं भी उतर सकता है, ये अभिषेक कहीं भी ठहर सकता है। हड्डी के अंदर ठहरा हुआ अभिषेक से मरे हुए लोग जिंदा होते हैं। अगर आज इस कपड़े में, इस रुमाल में अभिषेक ठहर जाए, आपका परिवार आशीषित। हालेलुया! कई लोग कहते हैं तेल और पानी में प्रार्थना, तेल और पानी का विरोध करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों को कहा तेल लगा करके प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है प्राचीनों को बुलाए और तेल लगा करके प्रार्थना करे, वो ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को इस बात को सिखाया कि ऐसा करना, तेल लगा करके प्रार्थना करना। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज ये रुमाल, ये कपड़ा जो सचमुच ये साधारण नहीं बनेगा, आज एक अभिषेक का रुमाल होगा, एक सामर्थी रुमाल होगा। आप विश्वास करें, जैसे कि वो स्त्री 12 वर्ष से लगातार जो लहू बह रहा था, बाइबल में लिखा है कि सारे डॉक्टरों का और वेदों का सहारा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिला, कहीं भी सफलता नहीं मिला। उनके अंदर एक विश्वास था। क्या विश्वास? कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यीशु के वस्त्र को छू लेने के बाद बाइबल ये कहती है वो रियली चंगी हो। यीशु के वस्त्र को छुई और चंगी हो। आज ये वस्त्र जो आपके पास है, आज सभी लोग प्रार्थना करें, ये वस्त्र यीशु का वस्त्र, लहू से भीगा हुआ वस्त्र हो, सामर्थ से भरा हुआ वस्त्र हो, और ये वस्त्र के द्वारा बड़े बड़े कामों को आप देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि परसों के शाम, परसों या नरसों की बात है, 2-3-4 दिन की बात है, परमेश्वर पिता ने मुझे कहा इसके लिए प्रार्थना कर, और आपके लाइफ के अंदर नया काम करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, अद्भुत काम करेगा, अद्भुत कामों को आप देखने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि सचमुच यीशु के वस्त्र को जैसे वो छू ली और वैसे ही वो चंगी हुई।
क्या था वस्त्र के अंदर? एक अभिषेक था। यीशु के वस्त्र के अंदर अभिषेक था। पौलुस के रुमाल और अंगोछे में क्या था? एक अभिषेक था, एक सामर्थ्य था। पतरस की छाया में क्या था? अभिषेक था। यहोशू के हड्डी में क्या था? अभिषेक था। सॉरी, यहोशू मैंने कहा। एलिसा के हड्डी में क्या था? अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं उस बात को देखिए, जब परमेश्वर पिता ने इजरायलियों के लिए मूसा को भेजा, बोला तेरे हाथ में क्या है? बोला मेरे हाथ में डंडा है, मेरे हाथ में लाठी है। बोले जमीन में रख। जमीन में रख दिया, सांप बनी। उसके पूंछ को पकड़, फिर से डंडा बनी। ये क्या को प्रकट करता है? सामर्थ को, अभिषेक को। ये मूसा कह रहा था मैं बोलने में भद्दा हूं प्रभु, मैं बोल नहीं सकता, मैं फिरौन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। परमेश्वर पिता बोला मैं तुम्हारे जुबान से होगी। हालेलुया। जो करना है मैं करूंगा। आज ये क्या है? रुमाल, केवल कपड़ा है, लेकिन परमेश्वर आज भी कहना चाहता इसको आगे बढ़ा, मैं चमत्कार करूं। क्या ताली बजा सकते हैं? आप विश्वास के साथ खुदा को इसको सौंपिए, इसको ब्लेस करेगा। और जब ब्लेस करेगा, जिस विषय के लिए आप जिस स्थान पर रख करके प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ईश्वर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर इसको ब्लेस करे। विश्वास इस रुमाल के ऊपर नहीं, लेकिन विश्वास उस सामर्थ के ऊपर जो इस रुमाल में ठहरेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक कहीं भी ठहरता, एक हड्डी में ठहर सकता है, सड़ा हुआ शरीर ठीक है, जिंदावस्था में तो बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ। मरने के बाद भी उसका हड्डी बचा है, उसका ठूठ बचा है। जब लाश को फेंक दिया गया, जैसे टच हुआ, मुर्दा जिंदा हो गया। क्या बात है? परमेश्वर पिता ब्लेस करे। हालेलुया। ब्लेस करेगा, मैं विश्वास करता हूं। अद्भुत कामों के साथ, बड़ी गवाहियों के साथ, अद्भुत चिन्हों के साथ, भाई सचमुच इसी मीटिंग के अंदर में आप गवाही देने जाए। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वचन में लिखा है जब 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग की ओर उठा लिया और परमेश्वर पिता ने उस रोटी और मछली को ब्लेस किया, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया, ब्लेस किया यीशु मसीह ने। कहने दीजिए सारे लोग खाए, 5000 से ज्यादा लोग थे, 12 टोकरी फिर भी बचे। जब इस रुमाल को, कपड़े को यीशु मसीह अपने हाथों में लेकर के ब्लेस करता है, क्या बात है। एलिसा का हड्डी, एलिसा का हड्डी, याद कीजिए। फिर से मैं कहूं पतरस की छाया, फिर से कहूं पौलुस के शरीर से अंगोछा और उसका रुमाल चमत्कार करने का सामर्थ्य प्रकट किया। वो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आइए सचमुच इस समय हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में जाएंगे। इस प्रार्थना के अंत में मैं उस रुमाल के लिए, कपड़े के लिए अगर तेल और पानी भी रखे हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना करूं। आज मैं एक बात को सिखाना चाहता हूं कि आप इस बात को जो करने जा रहे हैं, या तो तेल या पानी या रुमाल, आज खासकर रुमाल। एक बार फिर से बोलूं, अगर किसी शरीर के ऊपर में तकिया हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय वो अभिषेक उतरेगा, वो छुटकारा वो उसी समय उतर आएगा, वो चंगाई उतर आएगा। रियली आप प्रैक्टिकल करें, आप अपने घर में प्रैक्टिकल करें, और सचमुच आप अपने परिवार के अंदर आज इसी समय मीटिंग के बाद आप प्रैक्टिकल करें। कोई भी परिवार इस समय, जबकि हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर 347 परिवार जब जुड़ा हुआ है, 347 परिवार में आज ये रुमाल और ये रुमाल के द्वारा प्रार्थना गूंजनी चाहिए। आप हाथ रखें, बीमार शरीर पर हाथ रख करके आज उस घर के अंदर में प्रार्थना की आवाज गूंजनी चाहिए, और परमेश्वर के चमत्कार को आप देखेंगे। 347 परिवार, कल मैसेज ना हो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन कल इसकी गवाही होना है। हालेलुया। सब हाथ उठा करके बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कल गवाही होना है, मैसेज हो या ना हो। संचारी का बुआ से निवेदन है, मैसेज हो या ना हो, गवाही होना है। जब तक गवाही खत्म नहीं होता मैसेज स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आज हर एक लोग इस समय 8:30 बजे खत्म कर रहा हूं, और इस समय प्रिय, इस समय से आप प्रार्थना करेंगे, और जब प्रार्थना होगी रियली आपके परिवार के अंदर में आप चमत्कार करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम सचमुच इस रुमाल को, अगर आप रुमाल पकड़े हैं तो बढ़िया से मोड़ करके आप अपने हाथों में स्वर की ओर उठा करके रखें। मैं इस समय, अगर वीडियो ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो ऑफ है तो ऑन कर दें, ताकि मैं आपके रुमाल के ऊपर भी हाथ रख सकूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना में जाएं। स्क्रीन की ओर रुमाल को आगे बढ़ाएं, स्क्रीन की ओर रुमाल को आगे बढ़ाएं। यस, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा, एक अभिषेक इसी समय उतरेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यस। छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे दिल को छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू 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 छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, आपके दिव्य अधिकार के साथ में मेरे प्रभु जी, आज जो आज्ञा तू अपने चेले को दिया, जो आज्ञा तू मुझे दिया, आज एक बार फिर से पिता इतने सारे लोगों को मैं आपके सिंहासन के करीब लेके आता हूं। देख मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्ग से अपनी अग्नि की सामर्थ उतार। आज इसी समय मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, आज एक एक जन के मन की ओर अपनी सामर्थ को बहने दे। एक एक का मन यीशु मसीह के नाम में नियंत्रण में रहे, तेरी आत्मा का प्रभाव बहने पाए। स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय, होली स्पिरिट लॉर्ड, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इसी समय तू अपनी आग को, अभिषेक को, सामर्थ को बहने दे। आज इसी समय मेरे खुदावंद, खास करके इस रुमाल के लिए, इस कपड़े के लिए, इस टॉवेल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज तूने अपने वचन में कहा, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हारे लिए होगा। तूने में सचमुच परमेश्वर वादा किया, सचमुच पिता तूने वादा किया है। आज जो अधिकार तू अपने चेले को दिया, और उस अधिकार के साथ इस रुमाल को, इस कपड़े को यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, तूने मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है, बोले लाठी है। आज मैं सचमुच पिता, आज हर एक लोगों के साथ में होकर के कहता हूं, आज हमारे हाथ में, आज इतने प्रिय लोगों के हाथ में कपड़ा है पिता,
तेरा अभिषेक की जरूरत है, तेरा सामर्थ्य की जरूरत है, तेरे अनॉइंटिंग की जरूरत है, तेरी आत्मा की सामर्थ्य स्पर्श की जरूरत है, तेरे लहूलुहान वो कपड़े की जरूरत है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अधिकार तू अपने चेले को दिया, उस अधिकार के साथ मैं दुआ मांगता हूँ मेरे पिता, इसी समय इस रुमाल को, इस कपड़े को ब्लेस कर, छू, तेरा सामर्थ्य में बदल जाए। हड्डी के अंदर सामर्थ्य रखता है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ एलिशा के हड्डी में, सड़ा हुआ हड्डी में, पिता आज उनके कब्र के अंदर में से सड़ता हुआ हड्डी के अंदर इतने सामर्थ्य था कि मुर्दा जिंदा हो गया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस कपड़े के द्वारा अद्भुत काम होने पाए, वो मुर्दे जिंदे होने पाए, बीमारियां जाने पाए। ऐसा सामर्थ्य भरिए मेरे पिता, ऐसा अभिषेक से भरिए, ऐसा सामर्थ्य से भरिए मेरे पिता। आज यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद राज, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पौलुस के शरीर के अंदर जो गमछा था, जो टॉवल था, जो रुमाल था, अभिषेक से भरा, आज मैं प्रार्थना करता हूं आज इस रुमाल को, इस टॉवल को ब्लेस कर। जो मेरे प्रियजन सचमुच एक बड़ी उम्मीद के साथ इस रुमाल और इस कपड़े को लेकर के, इस तेल और पानी को लेकर के आते, आज यीशु के नाम में जो अधिकार तूने दिया, उस अधिकार के साथ इसी समय ब्लेस करता हूं, इसी समय ब्लेस करता हूं। पवित्र आत्मा टच करे, इसी समय टच करे, इसी समय टच करे, तेरा सामर्थ्य भरते मेरे परमेश्वर, ब्लेस करे। जो अधिकार तू अपने चेले को दिया, उस अधिकार के साथ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस कपड़ा को, तेल पानी को ब्लेस करता हूं। अद्भुत चिन्ह होने के लिए, अद्भुत चमत्कार होने के लिए यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। मेरे परमेश्वर आज एक एक जन को यूज करे, एक एक जन को इस्तेमाल करे, एक एक जन को एक नई सामर्थ्य के साथ यूज करे। आज एक एक परिवार में बेदारी आए, एक एक परिवार के अंदर उन्नति आए, एक एक लोग आपकी सामर्थ्य को पहचान सकें। आज ऐसा अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर। कल गवाही का बादल खड़ा कर, आज इसी विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर, आज टूटा हुआ हड्डी क्यों ना हो, मरा हुआ शरीर क्यों ना हो, क्यों ना लकवा, क्यों ना मिर्गी हो, क्यों ना गुंगापन, अंधापन, बहरापन क्यों ना हो, अद्भुत कामों के साथ प्रकट करना पिता। अपने कामों को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर। सचमुच क्या दुष्ट आत्मा की ताकत है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी दुष्ट आत्मा का प्रभाव समाप्त हो जाए। स्वामी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, सहायता कीजिए खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आज ये मेरे प्रियजन जब इसका उपयोग करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्यारे पिता अद्भुत कामों के साथ अपनी महिमा प्रकट करना। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे दिए हुए अधिकार के साथ इस रुमाल को, इस कपड़े को ब्लेस करता हूं। यीशु के सामर्थ्य लहू का छींटा लगाता हूं, आज इसी समय कार्यकारी सिद्ध हो जाए। ओ प्रभु जी, जिस बात के लिए उपचार के निमित्त इसका उपयोग करते हैं, बड़ी अद्भुत कामों के साथ अपनी महिमा को प्रकट करना। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर। आज जब प्रैक्टिकल करें तो अद्भुत काम करना पिता। तो सचमुच तूने अपने वचन में कहा, परख कर दे यहोवा कैसा भला है। आज जितने लोग सचमुच पिता इस बात को आत्मा सच्चाई से करते हैं, प्यारे परमेश्वर अद्भुत सामर्थ को प्रकट करना मेरे परमेश्वर, बड़े गवाही के साथ वापस आए आपकी तारीफ और महिमा के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं। आज हर एक को आशीष दे, जितने फैमिली जुड़ा है हर एक फैमिली आपकी आशीष और सामर्थ्य से भरे, एक एक जन को दास और दासी करके नियुक्त करे। आज मैं दुआ मांगता हूँ चमत्कार का रात हो, आज एक एक परिवार में प्रार्थना जब करें, सचमुच तेरी आत्मा का पवित्र सामर्थ बहे, दुष्ट आत्माएं चीखते हुए निकलने पाए, अंधकार की युक्तियां टूट जाए, बीमारी टूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूं। मैं धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, सहायता आपका होने पर सारी जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने, आज स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। सब मिलकर कहें आमीन, फिर से कहें आमीन, एक बार जोरदार कहें आमीन, स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहें आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे।